प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम दुलाहा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित ब्रह्मवाणी मा आधारित भजन एवं ब्रह्मवाणी गायन प्रतियोगिता ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को आज हामी 17औं एपिसोडमा उपस्थित भएका छौं। विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 12 गते शनिबारको दिन, तदनुसार जुन 26 2021 को दिन आज सबै स्थानबाट जहाँबाट सम्भव छ हामी उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने श्री निजानन्द सम्प्रदायका महात्मा जनहरू, यसैगरी यस कार्यक्रमका आदरणीय जजहरू, कोचहरू, त्यसैगरी प्रतियोगी सुन्दर साथजी लगायत देश विदेशबाट जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथजीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रम हामी अब ढिलो नगरिकन सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। सुन्दर साथजी, हामीले जब ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 प्रारम्भ गरेका थियौं त्यस बखत लागेको थियो पक्कै पनि यस कार्यक्रमद्वारा सुन्दर साथले आत्मिक लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। डिजिटल राउन्ड, फेस टु फेस राउन्ड हुँदै आज हामी लाइभ राउन्डको प्रथम एपिसोडमा, पहिलो एपिसोडमा छौं। आजबाट हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को लाइभ राउन्ड सुरु हुँदैछ। तसर्थ हामीलाई दिलमा मनमा क्युरियोसिटी अर्थात् जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ कि लाइभ राउन्ड कस्तो रहनेछ र लाइभ राउन्डबाट अगाडि को जानेछन् र लाइभ राउन्डबाट भोटिङ राउन्ड, सेमी फाइनल अनि फाइनल राउन्डमा कति सुन्दर साथीहरू प्रवेश गर्नुहुनेछ, यस विषयमा हाम्रो मनमा उथल पुथल भइ नै रहेको छ। पक्कै पनि अब त्यसको नतिजा चाँडै आउनेछ जब यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ, अर्थात् लाइभ राउन्ड सुरु हुने गरेछ। आउन सुन्दर साथजी, आजको कार्यक्रम हामी प्रारम्भ गर्छौं सदा झैं प्रियतम धाम धनी को आह्वान को साथ। अभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सभी सुंदर साथी को हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और हृदय से आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे आओ जी वाला गायन के साथ। और आओ जी वाला गायन का शोभा प्राप्त हुआ है कार्यक्रम के आदरणीय जज, वरिष्ठ गायक, संगीतकार आदरणीय हर्षद भाई जी। और हर्षद भाई जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आओ जी वाला गायन के लिए। ओ जीवाला, ओ जीवाला मारे ओ जीवाला, ओ जीवाला, ओ जीवाला मारे गे ओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां मुने मुकी देखा चाल्या
आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे गेरे मुने होती नींदलड़ी तमे सूती मुकी कराते जागीने जोता પિયુજી ના પાસે પછી તો થાશે પ્રભાતે આવો જીવાલા, આવો જીવાલા મારે ઘેરે આવો જીવાલા, કલ કલીને કહું છું તમને આજો આણીને મારા મનોરથ પુરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણે आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरे आओ जीवाला, आओ जीवाला आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सचिन जी। प्रणाम जी अर्षद भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी वानिका बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बहन। प्रणाम जी लक्ष्मण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आइए सुंदर प्रणाम साथ जी जी, to all। अब हम सबको कार्यक्रम को प्रणाम। आगे बढ़ाएंगे। तीनों कोच, तीनों जज को हम स्वागत करते हैं। अर्षद भाई जी, सचिन जी और वानिका प्रधान जी को फिर से एक बार प्रणाम जी। तीनों जज को हृदय से, और कोच को भी हम स्वागत करते हैं। अर्पण जी, रंजीत जी और श्रवण जी, सभी कोच को भी हम स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। प्रणाम जी। अभी अभी जो जुड़े हुए हैं, मैं कोर टीम को अनुरोध करना चाहता हूं, जो नहीं जुड़े हैं कोच सभी को इन्फॉर्म करे तो अच्छा रहेगा। कोच भी आज से इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने से बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी प्रतियोगी को भी फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं, और सभी सुंदर साथ जी को भी। सुंदर साथ जी, अभी अभी आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर क्लिक कीजिए, केवल क्लिक ही करना है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, जो सुविधा है आपके साथ, उसको खाली क्लिक करना है। पासवर्ड और इसका नंबर, आईडी नंबर डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लिंक को ही क्लिक करने से जुड़ सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, लाइव राउंड शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैं कुछ जानकारी कराना चाहता हूं। लाइव राउंड कैसा रहेगा सभी सुंदर साथी को। लाइव राउंड में एक टीम से दो प्रतियोगी एक वाणी को गायन करेंगे, और उस टीम के जज और कोच से जो निर्णय होता है, जिसको आगे ले जाना है, वही आगे जाएंगे, अर्थात आगे के राउंड में बढ़ेंगे, वोटिंग राउंड में। और दो जज उसको कमेंट कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। आपका गायन कैसा रहा, आपका प्रस्तुति कैसा रहा, तीनों जज को कमेंट्स रहेगा। लेकिन ये जिस टीम का है, जिस कोच के टीम के है, जिस जज के टीम के है, वही डिसीजन करेंगे कि आगे किसको ले जाएंगे। और एक ही वाणी गायन करना पड़ेगा।
और लाइव में सभी उपस्थित रहेंगे ही इस कार्यक्रम में भी। ये जानकारी कराना चाहता हूं कि आगे सबको कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि कैसा रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसके विषय में। तो आइए सुंदर साथ जी, तीनों जजों के अनुमति से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, थोड़ा तबीयत महाराज जी आज का थोड़ा तबीयत में दिक्कत जैसा लग रहा है। अच्छा है, प्रणाम जी। मैं थोड़ा सफर में हूँ ना, अभी एक बहुत छोटे से गांव में हूँ। ठीक है, यहाँ प्रणाम जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हम। सर्वप्रथम टीम हर्षद जी और कोच अर्पण जी के टीम से पहला प्रतियोगी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। पहला प्रतियोगी है यूएसए से हीरा सुंदर साथ जी। हीरा सुंदर साथ जी, अपना लाइव प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै, प्रेम रंग हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी। जुममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। म हजुरहरूको समक्ष श्रृङ्गार प्रकरण 14 बाट देखो नैना नूर जमाल वाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं हीरा सुंदर साथ जी यूएसए के लिए। बहुत सुंदर आप प्रस्तुत किए, सुंदर वाणी गायन। तो आइए सुंदर साथ जी, यही वाणी उसी टीम से दूसरा प्रतियोगी भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और दूसरा प्रतियोगी है, मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बिरता मोड नेपाल, झापा नेपाल से पुष्पा प्रणामी। पुष्पा प्रणामी जी, अपना प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूह पर सनको, जो रूह पर सनको, अरवाह जो अरस की, अरवाह जो अरस की, सोच न जाओ कि ना भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, मीठी लागे मरोरते, मीठी लागे मरोरते, आती सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, दया सिंधु सुख सागर, दया सिंधु सुख सागर, इश्क गंजा पार, दया सिंधु सुख सागर, दया सिंधु सुख सागर, इश्क गंजा पार, शराब पीला वता नैनो सो, शराब पीला वता नैनो सो, साकिए सिरदार, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, काहे गुण महामत मोमिनो, काहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासुक के, काहे गुण महामत मोमिनो,
के अपार गुना गिनती मिने, अपार गुना गिनती मिने, क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूह पर सनको, जो रूह पर सनको, अरवाह जो अर्श की, अरवाह जो अर्श की, सो जिन जाओ खिना भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना, देखो नैना, देखो नैना नूर जमाल। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं पुष्प प्रणामी सुंदर साथ जी के लिए, बहुत दिल से गायन किए हैं। और टीम हर्षद जी के से दो प्रतियोगी ने अपना प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कमेंट्स सुनेंगे, हमारे जजेस क्या कहते हैं। सर्वप्रथम सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है लक्ष्मण भैया? जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, आ रही है आवाज। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अब हर्षद भाई से आप कमेंट जरूर ले लें, क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र पहले है, उनके कैंडिडेट्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले हर्षद भाई इस पे कमेंट करें, उसके बाद हम कहें, क्योंकि नहीं, उन्हें हर्षद भाई जी मतलब लास्ट में कमेंट करेंगे अपने अपने अच्छा, टीम से। पहले आप और वानिका दीदी करेंगे, उसके बाद हर्षद भाई जी करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपका हुक्म। सबसे पहले हमने हीरा बहन को सुना, हीरा रसायली जो यूएस से सुंदर साथ है, उन्होंने बहुत मीठा गाया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। और मैं जहां तक समझता हूँ उनकी गायकी में बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत प्रेम पूर्ण रहा उनका, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। और मैं हीरा रसायली जी को कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया और मुझे उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। अभी हम सुन रहे थे, पुष्पा बहन को भी सुन रहे थे हम। सुंदर साथ जी, होता क्या है कि हम जजेस हैं, हमें बताना होता है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। अगर हम आपकी तारीफ करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम तारीफ करते हैं, लेकिन जहां हमें सही नहीं लगता तो हमें कहने का भी अधिकार है कि हमें कहाँ ठीक नहीं लगा। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट्स जो इसको सुन रहे हैं, कि आप जब स्टेज पे कुछ परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा काम करती है। आप भजन गाते समय जब कंपटीशन हो रहा है, चल रहा है, तो अपने गले का विशेष ध्यान रखिए। गाते समय करना ये ठीक नहीं है। ये दिक्कत हमारे साथ भी होती है, लेकिन ये कंपटीशन है, उसमें ध्यान में रखते हुए अगर आपका गला सही नहीं है तो उस दिन आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आप मत गाइए। लेकिन कंपटीशन के टाइम में अपने गले को, अपनी आवाज को दुरुस्त रखिए। जो पुष्पा बहन की आवाज सही नहीं थी, बार बार उनका गला ठीक नहीं चल रहा था, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी कोई सिंगर, कोई गायक स्टेज पे गाता है, अगर वो एक उंगली भी उठाता है तो उसका भी कोई मीनिंग होता है। गाते गाते वो अपने हाथों को भी ऊपर ले जाता है, उसका भी कोई मतलब होता है। लेकिन आप यूं नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। इस बॉडी लैंग्वेज को हमें सबको समझना चाहिए कि हम जब कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम कुछ उंगली भी उठाते हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो परफेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा काम करती है। आप किस तरह से खड़े होकर
या बैठकर गा रहे हैं। अब पुष्पा बहन गा रही हैं, हाथ उनका यूं जा रहा है, वो ठीक नहीं है। और ये एक पुष्पा बहन की अकेले की बात नहीं, मैंने कई सिंगर्स को भी देखा है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप गाएं तो अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। गाते समय अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का, अपने होठों का ध्यान रखिए कि किस तरह से वो खुल रहे हैं, किस तरह से गाए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी पुष्पा बहन की आवाज बहुत अच्छी है, मीठी है, उन्होंने भी अच्छा गाया, दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। किसको आगे ले जाना है ये हर्षद भाई का अधिकार क्षेत्र है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच सतिन जी। और आइए हम कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सबैलाई। म पनि एकदमै अहिले जो सचिन भैयाले भन्नुभयो कि बडी ल्याङ्ग्वेजले एकदमै महत्त्व राख्छ है। अनि यो आजको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति पुष्पको त्यो जुन बडी ल्याङ्ग्वेज थियो त्यो कन्सन्ट्रेसन अलिकति नभएको जस्तो देखियो। मेबी पुष्पको हेल्थ अलिकति बिग्रेकोले गर्दा या अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, त्यही भएर कन्सन्ट्रेसन भएन। तर वान्स तपाईँ पर्फर्म गर्नुहुन्छ नि एकदमै राज्यलाई समर्पित भएर पर्फर्म गर्नुहोस्। यसरी यता यता हेरेर यस्तो गरेर अघि जो भन्नुभयो हाम्रो जजेसले अगाडि नै, त्यो अलिकति त्यसले राम्रो देखिँदैन है। अनि उहाँले भनिहाल्नुभयो कि एउटा यसरी हात यसरी उठ्न, एउटा औँली उठ्दाखेरि पनि त्यसको पनि केही मिनिङ हुन्छ गाउँदाखेरि भन्नुभयो उहाँले होइन। हो त्यो हो, हामी एकदमै भावमा तान्दाखेरि हामीले त्यो सुरहरूलाई तान्दा यसो गर्छौँ नि, हातहरू यसो गर्छौँ, त्यो आफै उठ्छ क्या, त्यो हुन्छ नि, त्यो ध्यान मग्न भएर। र त्यसरी उठाउनु भनेको अर्कै हो, तर अब जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नहुनु, यताउति यस्तो हेर्नु उता हेर्नु यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति राम्रो शोभनीय देखिँदैन। त्यही भएर पुष्पा मात्रै होइन, सबैजनाले यो कुरालाई, अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि यो कुरालाई ध्यानमा राख्ने र रह्यो कुरा पुष्पको प्रेजेन्टेसनको आवाज पुष्पको यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। उहाँलाई हामीले जुन चाहिँ पहिलो राउन्डमा हेरेको थियौँ, एकदमै मिठो आवाज, तपाईँको त्यो प्रोफेसनल सिङ्गरहरूको जस्तै ट्युन्ड आवाज हुन्छ नि, त्यस्तो आवाज छ। र यसलाई सम्हालेर राख्नुहोस् र यसलाई अलिकति माझ्नुहोस्, यसलाई म्युजिकली अलिकति है। तपाईँले अब सिक्ने बाटो तपाईँको खोलिएको छ। योभन्दा अघिसम्म सायद तपाईँले सिक्ने मौकाहरू पाउनु भएको थिएन होला, तर अब यो जुन चाहिँ ब्रह्मवाणी धुन कम्पिटिसन छ, यहाँबाट तपाईँहरूको एउटा ढोका खुल्यो भनौँ न, एउटा सिक्ने। सो म चाहिँ यही सजेस्ट गर्छु पुष्पजी, एकदमै राम्रो छ। र आजको पर्फर्मेन्समा तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभएको चाहिँ तानपुराको आवाज नसुनिकन तपाईँले ठ्याक्कै उठाइहाल्नु भयो। त्यही भएर तानपुराको जुन चाहिँ स्केल बजिरहेको थियो तानपुरामा, त्यो स्केलसँग चाहिँ तपाईँको सिङ्गिङको स्केल मिलेन। म बार बार हाम्रो सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई भन्छु, हामीले एभ्री एपिसोडमा भनिरहेका छौँ कि पहिला तानपुरा अन गर्नु, अनि एकछिन 6-7 सेकेन्ड त्यसलाई जानु दिनु, गरेर भित्र सा लिनु होइन, सा लगाउनु, त्यसपछि मात्रै गाउने हो कि एकैचोटि तानपुरा ठ्याक्कै बजायो अनि स्टार्ट गरिहाल्ने होइन। मलाई लाग्छ तपाईँले भिडियो बनाउँदाखेरि त्यही गल्ती गर्नुभयो। तानपुरा जस्तै बज्यो त्यस्तै तपाईँले गाउनु सुरु गर्नुभयो। त्यही भएर तानपुराको सुर तपाईँको यहाँ बसिन्न है। यस्तो भुल नगर्नुहोस् है। तपाईँको आवाजबाट, कण्ठबाट धेरै बानी गवाउनु छ र धेरै बाढी गाएर तपाईँले सुन्दर साथहरूलाई सेवा गर्नु पर्ने छ। र सो तपाईँले अलिकति प्रिजर्भ गरेर राख्नुहोस् र तपाईँको आउने दिनहरू राम्रो छ, राम्रोसँग प्रयास गर्नुहोस् अनि अलिकति सङ्गीतको ट्रेनिङ लिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। अनि हिरा बहिनी एकदमै राम्रो गाउनुभयो भावसँग होइन, एकदमै उहाँको जुन चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज थियो। अब यहाँनिर डिफ्रेन्स हुन्छ है, उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि, सुर त मजाले लागेकै थियो तर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि मजाले एकदम ध्यानसँगले उहाँले गाइराख्नु भएको थियो। र ओभरअल पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि होइन, हाम्रो हिरा बहिनीले एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो। बधाई छ, तपाईँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। अब बाँकी त अब हाम्रो जज हाम्रो हर्षद भाइजीले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कसलाई इन्भोट गर्नुहुन्छ र कसलाई आजको
एपिसोडबाट एलिमिनेट गर्नुहुन्छ होइन त्यो त हाम्रो हर्षद भाइजीले भन्नुहुन्छ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच दीदी। तो सभी जज को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले हम कमेंट सुनेंगे इस टीम से। टीम हर्षद जी के टीम से है, तो हर्षद जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या अनुरोध करने जा रहा हूँ, अगर डिसीजन लेने में कोई हाँ जी, प्रणाम जी। इंडिविजुअल रूप से आप कोच से भी परामर्श ले सकते हैं, कोच से भी सलाह करके आपको डिसीजन कर सकते हैं कि किसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं हर्षद भाई जी को सर्वप्रथम तो अपना टीम को कैसा प्रस्तुति रहा इसके विषय में कमेंट्स के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। जो सचिन जी ने और जो बानिका जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बिल्कुल अच्छी बातें बताई है उन्होंने दोनों ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मैं भी वही राय देने वाला हूँ कि जो पुष्पा जी ने किया है वो इसमें कुछ शब्दों में भी थोड़ी गलतियां है, तानपुरा की भी गलतियां है। ये सब गलतियों को देखकर उनसे पहले जो गाया है उनको आगे ले जाने की मैं अनुमति देता हूँ। ठीक है, पुष्पा जी को आगे नहीं बढ़ा जाए। जो सेकंड गाया है वो पुष्पा जी है ना? जी जी। हाँ, जो पहले गाया वो गंगा जी ने गाया था ना? नहीं, वो हीरा रसायली हैं हर्षद भाई जी। हाँ, सॉरी हीरा रसायली। यहाँ मैं तो हीरा रसायली को आप आगे बढ़ाने की मैं अनुमति देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सचिन जी और बानिका जी। सचिन जी, बानिका जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। आप दोनों ने सही निर्णय लिया है, इसीलिए जो हीरा जी को है आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, सचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत धन्यवाद, आप सही निर्णय लिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। निर्णय तो अपना ही रहेगा महाराज जी, अपना टीम का निर्णय अपना रहेगा। दो जज का केवल कमेंट्स ही रहेगा कैसा रहा। तो हर्षद जी ने हीरा जी को अगले राउंड में वोटिंग राउंड के लिए बोले हैं, तो आगे बढ़ाए हैं हीरा जी को, और हीरा जी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ वोटिंग राउंड के लिए और अगले यात्रा के लिए। तो पुष्पा जी, आपका सफर इस ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन में यहीं तक रहा है, आपका प्रस्तुति बेजोड़ रहा है, यहाँ तक आपने प्रस्तुति बहुत अच्छा किया है। तो श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ आपके इस सहभागिता के लिए, और मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पुष्पा जी। और पुष्पा जी अभी जुड़ी है तो कुछ कहना चाहती है, तो पुष्पा जी आप बोल सकती है। पुष्पा जी शायद लीव हो चुकी होंगे, अभी अभी जुड़ी थी पुष्पा जी, मैं देख रहा था। और पुष्पा जी अभी भी फेसबुक से और कल सुनेंगे, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आपसे कांटेक्ट में ही रहेंगे, जैसे भी सांगीतिक प्रोग्राम हम आयोजना करेंगे और सांगीतिक प्रोग्राम का कोई भी कार्यक्रम हम संचालन करेंगे तो जरूर आपको याद करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आइए सुंदर शाह जी, अब हम आगे बढ़ेंगे टीम सचिन जी से। सचिन जी के टीम से कोच रंजीत जी और सचिन जी के टीम से मैं लेना चाहता हूं प्रतियोगी को और इनवाइट करना चाहता हूं, आइए आगे आइए और अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं, किया जाए। सर्वप्रथम पुकार श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसा से। पुकार जी। ब्रह्म ज्ञान धुन सुनादै, प्रेम रंग हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ जी। मेरा नाम पुकार श्रेष्ठ, मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से एक वाणी भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रणाम जी। गमधनि सानी धनि रे सा सानी प मरे मा गा रे धनि रे सा।
मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक सा मेरी झुके, पर एक सा मेरी झुके, दया करी अति मोए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियूं जब, सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियूं जब, अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। हुई पहचान पीयूषो, तब कयो महामती नाम, हुई पहचान पीयूषो, तब कयो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। आप कसम अजुगोप है, आगे होत प्रकाश, धनी सारे सानि धप मध पाम गरे सा, निरे गरे गम गम पाम गम धनी सा, आप कसम अजुगोप है, आगे होत प्रकाश, उदया सूरज छिपे नहीं, गयो तिमर सब नाश, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक सा मेरी झुके, पर एक सा मेरी झुके, दया करी अति मोए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, जो कहने की होए, जो कहने की होए। प्रणाम जी, प्रणाम जी पुकार भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाव खुलकर गाए हैं, बहुत आनंद आया सभी सुंदर साथ जी को। मैं अगले प्रतियोगी को फिर इनवाइट करने जाते हैं टीम सचिन और रंजीत जी के टीम से।
अगले प्रतियोगी है, मैं बुलाने जा रहा हूँ निशान राय माझी, झापा सुरुंगा से। निशान जी अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं, आइए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनाउँदै प्रेम रङमा हृदय रङ्गाउँदै। प्रणाम जी, म निशान राय माझी यस लाइभ राउन्डमा आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। प्रणाम जी। ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। पर एक कसम रीझ के, पर एक कसम रीझ के दया करी अति मोह। ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियू जब। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियू जब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। हुई पहचान पीऊ सो तब कयो महमती नाम। हुई पहचान पीऊ सो तब कयो महमती नाम। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन सीधा। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। कंठ लगाई कंठ सो या विद कियो मिलाप। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। आप खसम जुगोप है, आगे होत प्रकाश। आप खसम जुगोप है, आगे होत प्रकाश। उदया सूर छिपे नहीं, गयो तिम्र सब नाश। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। ये बात मैं तो कहूँ
जो कहने की हुए। परे खसा मेरी के, परे खसा मेरी के, दया करी अति मोहे। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की हुए। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म निशान भाइलाई, निशान रायमाझी भाइ। र हामीले पहिला नै कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रोमोमा भनेका थियौँ कि पहिरनको पनि मूल्याङ्कन हुनेछ। पक्कै पनि अहिले हामीले देख्दैछौँ प्रतियोगीहरू पुरै सचेत भएर रहेबे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण साफ दिन सुहागिना कहू न दुखावे कि निर्गुण भेषमा गायन प्रस्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। बहुत सुंदर भाव। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कमेंट सुनेंगे। टीम सचिन जी के दो प्रतियोगी ने अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आइए हम कमेंट सुनेंगे। सर्वप्रथम हमारे जज को कैसा लगा और हमारे जो टीम के जज और कोच है उनको कैसा लगा, वो तो अपना नंबरिंग मिला रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। इतने समय में हम कमेंट सुनेंगे। आइए सर्वप्रथम वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। पुकार अनि निशान दुवैजनाले एकदमै मिठो प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईहरुको अहिले वानिका बहन प्लीज आप हिंदी बोलिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ हो गया है। दोनों सिंगर बहुत गजब गा चुके हैं, तो आप प्लीज हिंदी बोलिएगा, मुझे हेल्प हो जाएगी। जी वही ये थोड़ा सा ये दो का जो अभी आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि दोनों ने ही अच्छा गाया है। हाँ यस यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप हिंदी में बोलिएगा तो मुझे कुछ निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। जी 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 प्लीज। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। हाँ, और एक जैसा लग रहा है जी, एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन एक फॉर्मेट है कंपटीशन का, तो एक को तो आगे ले जाना है। सिर्फ पॉइंट का वो डिफरेंस वो करके हमें एक को ले जाना होगा। तो हाँ, मैं क्योंकि पुकार का वो जो दिख रहा है थोड़ा सा सीखा हुआ दिख रहा है, मतलब अभी वो उसका प्रिपरेशन अच्छा दिख रहा है। तो उसने जो हरकतें लिया है, जो वो सरगम्स लिया है, तो इस कारण से 0.5 पुकार को उसका प्लस है। उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, जिस तरह से उसने स्टार्ट किया है, और तानपुरा जिस तरह से सेट करके उसने अपनी वॉइस को उससे मिलाया, स्वर की मैचिंग बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे भी। जी जी हाँ जी हाँ। निशान का अगर बात करें तो थोड़ा सा शुरुआत में उसका वो जो ताल था ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। उल्टा हो गया, यस यस। हाँ, वहाँ पे मिस्टेक है। तो हम इसीलिए ये छोटा छोटा मिस्टेक देख रहे हैं, क्योंकि एक को ले ही जाना है हमको। तो बुरा मत मानिएगा निशान है, यसलाई गलत न सोच्नु। आप दोनों ने बराबर गाया, लेकिन किसी एक को थोड़ा सा उसका प्लस पॉइंट देके हमें आगे ले जाना है। तो आई वुड सजेस्ट पुकार, लेकिन बाकी तो अपने जज ही करेंगे, सचिन जी ही करेंगे। तो मैं होती तो ऑब्वियसली पुकार को लेती। थैंक यू वेरी मच दीदी। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे हर्षद भाई जी से। हर्षद भाई जी। फिर भी पुकार जी ने सही गाया है, और जो सेकंड भाई ने है उसमें कभी कभी थोड़ा ताल मिस होती थी। स्वर सुर को आगे जाने की अनुमति मैं दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं दो जज जिस टीम में है उनके अलावा दो जज को मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज आप केवल कमेंट्स कर सकते हैं, किसको आगे बढ़ाना और किसको ले जाना तो टीम का जज और कोच का ही निर्णय रहता है। आप सलाह दे सकते हैं दो गायन में किसका प्रस्तुति कैसा रहा और किसका प्रस्तुति में क्या कमी था और क्या चीज प्लस करना है, एक देने से अच्छा रहेगा। तो आइए अब हम टीम सचिन जी के तरफ से सचिन जी के लिए मैं सर्वप्रथम कमेंट्स के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। सचिन जी। जी प्रणाम जी।
लक्ष्मण भैया सभी सुंदर साथ सुन रहे हैं। अभी हमने दोनों प्रेजेंटेशंस देखी हैं, सुनी है एक्सक्यूज मी, पुकार जी की। मैं आपकी बात काट रही हूँ अनुमति लेके। हाँ मेरा सजेशन मतलब आपको सोचना सोचना है कि मैंने जो कहा वो ही लेना है आपको, नहीं ये डिसीजन तो आपको ही लेनी है। नहीं नहीं, तो मैंने थोड़ा सा सजेस्ट किया, इतना मैं ही। मैं वानिका बहन, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो सजेस्ट कर रही हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रही हैं। लेकिन दोनों सुंदर साथ ने बहुत अच्छा गाया है। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, किसी के 100/100 आते हैं और किसी के 100/99 आते हैं। जिसके 99 आते हैं तो हम उसको भी ये नहीं कह सकते कि वो पीछे रह गया या बहुत कुछ के अंदर कमियां हैं। ये बहुत माइनर सी बात है। पुकार की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, जो मुझे भी अच्छी लगी, और उसने बहुत अच्छे ढंग से हरकतें जो ली हैं उसने, नो डाउट उसकी अच्छी है। प्रेजेंटेशन उससे बेटर करी है जो अपने निशान भाई हैं, उससे उन्होंने अच्छी करी है। लेकिन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ये मैंने भी महसूस किया और आपने भी किया और अर्शद भाई ने भी किया होगा। इसलिए आप जजेस की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी पुकार जी को ही आगे ले जाना चाहता हूँ, और आपने भी इस बात को सहमति दी और आपने कहा कि वो बेस्ट रहेंगे। इसमें कहीं ना कहीं निशान को बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग में कभी ना कभी स्टेज पे जब आप गाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, हर बार 100/100 नहीं आ सकते। कभी 99 भी हो जाते हैं, कभी 98 भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिंगिंग अच्छी नहीं आती, या आपको ताल की पकड़ नहीं है, या आप हरकतें अच्छी नहीं ले सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी का कहते हैं ना, आज दिन किसका है तो आज दिन किसका है। किसी दिन वानिका बहन बहुत ही अच्छा गा जाएंगी और किसी दिन हो सकता है सचिन थोड़ा सा अच्छा गा जाए, ये दिन उसका भी हो सकता है। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सचिन कहीं नहीं गा पाए, उस दिन वानिका बहन बहुत अच्छा गा जाए, हर्षद भाई गा जाए। ये डे भी किसी ना किसी का होता है। तो आज का दिन पुकार का ही है, और पुकार जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं पुकार जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि तीनों जजेस ने उनको पसंद किया है। और निशान के लिए भी कहता हूँ कि उन्होंने भी अच्छा गाया है। वो अपने आप को कहीं भी छोटा महसूस नहीं करें, और वो अच्छी और प्रैक्टिस करें। पुकार को भी और अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो भी करें आगे चल के। और दोनों को मैं बधाई दूंगा और पुकार को कहूंगा कि वो ऑल द बेस्ट। अब वो आगे और आगे जा रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को वो और बहुत अच्छा करें। और जो निशान है वो इस पे बिल्कुल नर्वस नहीं हो, उन्होंने भी अच्छा गाया है। कोई बात नहीं, 99 ही सही, अगली बार 100 आ जाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद वानिका बहन का और हर्षद भाई का। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। और ऐसे परिस्थितियों में मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर किसको आगे बढ़ाना है, दोनों ही कॉम्पिटेटेड रहा और उतना ही मजबूत दोनों का प्रस्तुति रहा, तो आप लोग कोच से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रूप से। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पुकार भाई, वेरी नाइस। आगे आप बढ़ गए हैं वोटिंग राउंड के लिए, कंग्रेचुलेशन। और निशान भाई, निशान जी के लिए आज का सफर और ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन का सफर यहीं तक रहा है, सीजन 1 का सफर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ निशान भाई, आपने व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ तक हमको साथ दिए हैं। ऐसे साथ की अपेक्षा रखते हैं। इतने दिन तक जरूर ही आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ कोच अर्पण, कोच रंजीत और कोच श्रवण जी ने बहुत मेहनत, बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसको हम क्या बखाने, ये तो श्री राज जी का मेहर उनके ऊपर हर हमेशा बरसते रहे। और निशान भाई तो आगे बढ़ने के लिए एक क्लू भी रहा होगा कि इस आपका गायकी को और मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा इसको इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपके लिए बहुत क्लू है। तो निशान भाई थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं सभी जजों का समर्थक हूँ, और मुझे इस ब्रह्म ज्ञान से बहुत सीखने को मिला है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं अभी भी सीखते जाऊंगा और कोशिश करते जाऊंगा। प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच निशान भाई।
हर पल राजी महाराज का मेहर बरसते रहे आपके ऊपर। तो आइए सुंदर साथ जी, हम दो टीम से दो प्रतियोगी का आवाज सुन चुके हैं और कैसा रहा, जरूरी सभी सुंदर साथ जी को आनंद प्राप्त हो रहा है। इस ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन का जो संगीत का तार है, इस तार का ज्वाइनिंग प्रियतम धामधनी का अपने धामधनी के दिल से जुड़ रहे होंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि हर प्रतियोगी अपने अपने अंदाज से कुछ न कुछ नई चीज दे रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टीम के लिए। वानिका दीदी के टीम कोच श्रवण और वानिका दीदी के टीम से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं घनश्याम सुंदर साथ जी यूएसए से। घनश्याम सुंदर साथ जी आइए, आगे आइए और अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। घनश्याम जी। ब्रह्म ज्ञान धुन सुनाउँदै, प्रेम रङ्गमा हृदय रङ्गाउँदै। प्रणाम जी, सम्पूर्ण जुममा उपस्थित सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा म घनश्याम सुन्दर साथ आज हजुरहरूको समक्ष खिलवत ग्रन्थबाट ऐसा खेल देखाइया प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
लगाए के ऐसी करी अंतराए ना कछु नैनो देखा था ना कछु नैनो देखा था ना कछु आप लिखाए ना कछु आप लिखाए ऐसा खेल दिखाया बैठी अंग लगाए के ऐसी गई उलटाए बैठी अंग लगाए के ऐसी गई उलटाए ना कछु दिल की कह सकूं ना कछु दिल की कह सकूं ना पिया शब्द सुनाए ना पिया शब्द सुनाए ऐसा खेल दिखाया महामत कहे मैं शर्मिंदे सब अवसर गई भूल महामत कहे मैं शर्मिंदे सब अवसर गई भूल ऐसी जुदागी मिले ऐसी जुदागी मिले क्यों कहूँ करो सनकूल क्यों कहूँ करो सनकूल ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब कैसे अर्ज करूं अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम कहोगे मांगा तुम ऐसा खेल दिखाया प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भाई। वाह, बहुत अच्छा प्रस्तुत किए हैं आपने। ऐसा खेल दिखाए यहाँ जो मांग लिया है हम, सुंदर भाव। तो अभी अभी जो जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, मैं जानकारी कराना चाहता हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का लाइव प्रोग्राम, लाइव राउंड रनिंग हो रहा है, लाइव राउंड चल रहा है। तो अभी अभी जुड़े सुंदर साथ जी को हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ। तो आइए मैं फिर टीम वानिका दीदी और श्रवण जी के टीम से अगले प्रतियोगी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। सूरत से है, सूरत गुजरात से घनश्याम कपोपरा, दोनों घनश्याम जी है, घनश्याम स्क्वायर दोनों घनश्याम जी का प्रस्तुति है।
और किस घनश्याम जी को आगे बढ़ाना है बानिका दीदी को बहुत मुश्किल हो सकता होगा, क्योंकि घनश्याम घनश्याम ही है, दोनों घनश्याम घनश्याम है, किसको आगे बढ़ाया जाए। तो घनश्याम जी, घनश्याम कोप्पपरा जी, आइए अपना प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनाउँदै प्रेम रङ्गमा हृदय रङ्गाउँदै। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे माँ क्या तुम, कहोगे माँ क्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया कछुआस न राखी असरो, ये झूठी जिमी दिखाए। कछुआस न राखी असरो, ये झूठी जिमी दिखाए। ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दई। कछु कहो सुनो न जाए, कहो सुनो न जाए। ऐसा खेल दिखाइया बैठी अंग लगाई के, ऐसी करी अंतराए। बैठी अंग लगाई के, ऐसी करी अंतराए। ना कछु नैनो देखा था, ना कछु नैनो देखा था, ना कछु आँख ओल खाए, ना कछु आँख ओल खाए। ऐसा खेल दिखाइया
के ऐसी दई उल्टाई बैठी अंग लगाई के ऐसी दई उल्टाई न कछु दिल की कह सको न कछु दिल की कहे सको न पिया शब्द सुनाए न पिया शब्द सुनाए ऐसा खेल दिखाइया महामत कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल महामत कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल ऐसी न जो दागी मिले ऐसी न जो दागी मिले क्यों कहूँ करो सन को क्यों कहूँ करो सन को ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम अब कैसे अर्ज करो अब कैसे अर्ज करो कहोगे मां क्या तुम कहोगे मां क्या तुम ऐसा खेल दिखाइया प्रणाम प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं घनश्याम जी के प्रति। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं घनश्याम जी, और बहुत सारे सुंदर साथ जी ने आपके लिए कमेंट्स किए हैं। मंदिरा पौडेल वेरी नाइस भाव, हीरा जी नाइस, विदुर प्रसाद गौतम प्रेम प्रणाम जी, अति सुंदर वाणी गायन। नवल राज जी जजलाई मुस्किल छ भन्नुभइदियो होला नवल जीले। यस्तै गरी धेरै बहुत सारे सुंदर साथ जी ने कमेंट्स किए हैं। बोथ पर्सन सिंगिंग सेम वाणी बेटल। तो रुबीना ने ओ ब्यूटीफुल, तो बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा आप दोनों का ही। आइए अब हम कमेंट्स सुनेंगे सर्वप्रथम हर्षद भाई जी से। हर्षद भाई जी, आपका नेट का कैसा है अभी स्थिति? आधार सुंदर साथ जी, मैं तो हर्षद भाई जी को बोल रहा था, मेरा ही नेट में थोड़ा सा समस्या आ गया है, तो मैं सचिन जी से कमेंट्स ले लूंगा पहले। सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना लक्ष्मण भाई? ठीक है ठीक है। हाँ जी। सुंदर साथ जी, हमने अभी घनश्याम जी को सुना जो यूएस में बैठे हैं, और एक घनश्याम जी हमारे इंडिया में बैठे हैं। तो हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक घनश्याम जी छाए हुए हैं। उधर भी घनश्याम है, इधर भी घनश्याम है। तो दोनों की प्रेजेंटेशन में बहुत मुश्किल है कंपेयर करना कि किसने अच्छा गाया है और किसमें क्या कमी निकाले। ये सबसे बड़ी समस्या तो वानिका बहन के लिए हो गई है, इसलिए उसका समाधान वो खुद स्वयं ढूंढ ले। मैं इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं इसलिए माफी चाहता हूँ कि वो खुद इसका डिसीजन ले लें कि किनको आगे भेजना है। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है, और दोनों की देखिए, घनश्याम जी जो यूएस वाले हैं उनकी आवाज में मधुरता है, वो बहुत मीठा गायन करते हैं। और जो घनश्याम जी हमारे हिंदुस्तान में है,
उनकी आवाज में खनक है, एक इको बहुत अच्छा उनकी आवाज की। ये वॉइस क्वालिटी है, किसी में क्या क्वालिटीज होती है, किसी में क्या होती है, दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इको अच्छा है तो मधुरता भी साथ में होनी चाहिए। अगर मधुरता बहुत अच्छी है लेकिन आवाज की खनक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों के गुण अपने बहुत अच्छे हैं, उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, घनश्याम जी कपोत्रा बहुत अच्छी वॉइस है, और दोनों ने बहुत दिल से गाया है, अच्छा गाया है, इसलिए ऑल द बेस्ट। राज जी आप दोनों पे बहुत कृपा करें। अब वानिका बहन किस पे कृपा करेंगी ये वो स्वयं बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच। शायद बहुत मुश्किल है क्योंकि आगे ही मैंने बोल चुका हूँ कि घनश्याम जी का बैटल हो रहा है यहाँ पर। तो आइए हर्षद भाई जी, मुझे सुन रहे हैं महाराज जी? प्रणाम जी, प्रणाम जी। जनरली सब ताल से, लय से, सुर से, आवाज की गुण से, तो मेरी तरफ से घनश्याम कपूपरा जी को आप आगे भेजने, और फिर बाद में जो वानिका जी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य मंजूर है। हाँ, मेरी तरफ से घनश्याम कपूपरा जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच महाराज जी। आज गुजरात से महाराज जी यूपी या तो एमपी में है शायद, तो इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है नेट का। तो आइए, सचिन जी और हर्षद भाई जी का कमेंट्स तो हो गया है, और टीम वानिका जी के टीम से है घनश्याम सुंदर साथ यूएसए और घनश्याम कपूपरा सूरत से है। तो आइए, किसको आगे बढ़ाने में इच्छुक है और किसका गाय कैसा रहा, हम वानिका दीदी से ही सुनेंगे। वानिका दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी स्थिति ऐसा है कि मतलब दिल धड़कने वाली स्थिति है। दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो एकदम कंफ्यूजन में डाल दी कि किसको आगे ले जाऊं। दोनों ने बहुत अच्छा गाया, और ये दो ही मेरे बहुत चहेते भाई इतने समय तक हम लोग ने मतलब एक साथ मिलके ये गाना, ये जो वाणी इसका तैयार किया, श्रवण हम और ये सब मिलके। तो दोनों ही घनश्याम बहुत अच्छा है, दिल से भी बहुत अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छा है। एक सुंदर साथ होना चाहिए ना, जो एकदम ही क्या बोले उसको, जेंटल, एकदम बहुत अच्छा, सिंपल। दोनों ही बहुत अच्छे प्यारे हैं, और मुझे सच में ये हो रहा है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मैं मेरे कोच से बात कर सकती हूँ क्या? ठीक है, आप इंडिविजुअल बात कर सकती हैं वानिका दीदी, आपके कोच से बात कीजिए किसको आगे बढ़ाए जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा संचालित ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 कार्यक्रम अभी रनिंग हो रहा है, संचालित है। तो सभी सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ, फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी और जिज्ञासु महानुभाव जो भी है, जहां से भी है, सभी को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। लाइव राउंड आज से शुरू हुआ है, तो लगभग 1-2 वीक लाइव राउंड ही रनिंग रहेगा। उसके बाद हम वोटिंग राउंड में प्रवेश करेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 और ज्यादा दिलचस्प होते चला जा रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रतियोगी है उनमें जो ऊर्जा बढ़ता जा रहा है, जो क्षमता है, जो अपना लगाव है वाणी गायन के लिए, जो प्रतियोगी कर रहे हैं और हमारे कोच और जज भी कर रहे हैं, इससे तो हमें सब सुंदर साथ जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले राउंड, वोटिंग राउंड और सेमीफाइनल, फाइनल राउंड और फाइनल राउंड तक बहुत मजबूत रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये प्रोग्राम, और फैंटास्टिक रहेगा। और सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध है, श्री निजानंद युवा परिषद के यूट्यूब चैनल निजानंद दर्शन टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, कीजिए सुंदर साथ जी। और नजदीक में जो बेल आइकन है उसको भी दबाने को मत भूलिए। सब सुंदर साथ जी कर चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा ये परफॉर्मेंस, ये लाइव राउंड का परफॉर्मेंस आगे बढ़ाने के लिए और शेयर करने के लिए कंजूसाई मत कीजिए सुंदर साथ जी। वानिका दीदी। मैले मेरो कोचबाट पनि सल्लाह लिएँ होइन, अनि अब दुईजना एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। जस्ट हामीले एउटा
एउटा सानो कुरा एकदमै .1 मात्र अलिकति त्यो एकजनालाई अलिकति धेरै दिइरहेको छौँ, किनभने त्यो हुन्छ नि उहाँले अलिकति राम्रो गर्नुभएको जुन चाहिँ पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घनश्याम कपोपराजीलाई हामीले अगाडि लाने निर्णय गर्यौं र श्याम है दुवैजना सुन्दर साथहरू प्लिज यसलाई डोन्ट टेक इट अदरवाइज। हाम्रो घनश्याम सुन्दर साथ युएसए हुनुहुन्छ, लाइभ यहाँ हुनुहुन्छ, भिडियोमा आउनु सक्नुहुन्छ? घनश्याम भाइ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओके, हामीले दुईजना घनश्याम जीलाई एकदमै त्यो हुन्छ निहालेर हेर्यौं। दुईजना एकदमै, एकजना के भन्छ 100 हो भने एकजना 99.9 हो हैन, 1% ले मात्रै त्यो कहाँनिर चाहिँ मैले कपोपराजीलाई अलिकति धेरै हामीले दियौं 1 पोइन्ट भन्दाखेरि 0.1 धेरै दियौं भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको आवाज अलिकति खुलेर आइरहेको थियो है। अलिकति त्यो एनर्जी हुन्छ नि, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, जुन चाहिँ एनर्जी आउनुपर्छ अनि एनर्जीकै साथमा जुन एनर्जीले सुरु गरेको छ नि त्यही एनर्जीको साथमा एन्डमा पनि हामीले त्यो जुन चाहिँ सस्टेन नोटहरू हुन्छ त्यसलाई पनि निभाउनु पर्ने हुन्छ हैन। हामीले बारम्बार यो हामीले कोचिङको टाइममा पनि क्लासको टाइममा पनि भनिरहेको थियो, त्यो अलिकति एनर्जी अलिकति श्यामको पुगेन अलिकति, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै। अनि त्यसले गर्दा एनर्जी पुगेन भने के हुन्छ, त्यो नोट जुन चाहिँ हुन्छ नि ठिक ठाउँमा बस्दैन क्या, ठिक्कै त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि एउटा नोट हिर्काउनु पर्ने हुन्छ नि त्यहाँबाट अलिअलि तल बस्न जान्छ क्या, त्यो अलिअलि फ्ल्याट सुनिन्छ। सो एनर्जी पनि त्यतिकै हामीलाई चाहिन्छ र मधुरता पनि चाहिन्छ। अघि हाम्रो सचिनजीले पनि भन्नुभयो नि हैन, मधुरता पनि चाहिन्छ। भाइको आवाज एकदमै मधुर सफ्ट छ, अलिकति त्यसलाई एनर्जी अनि त्यो गरेको कामहरूलाई अलिकति हुन्छ नि ध्यानसँगले अलिकति लगाउनु भएको भए आज 0.1 भाइको हुन्थ्यो श्यामको हुन्थ्यो। कपोपराजी का आज का प्लस पॉइंट क्या था, बहुत अच्छा किसी ठाव में बहुत अच्छा नोट लग रहा था और आपकी आवाज बहुत खुल के आ रहा था, एक बुलंद होता है ना, एक बहुत अच्छा बुलंद आवाज आ रही थी और साथ साथ में मिठास भी थी उसमें। जैसे कि हमारे सचिन भैया ने भी कहा कि एक खनक उसमें दिख रहा था। आप दोनों का बराबरी था, सिर्फ 0.1 आपको इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने वो जो अब कैसे हर बार आपने बहुत अच्छा लगाया, वो बहुत अच्छा लगाया और पिच बहुत करेक्ट था आपका उसमें, तो इसीलिए आपको 0.1 ज्यादा देके हम नेक्स्ट राउंड तक ले जा रहे हैं। लेकिन आप भी ख्याल रखिएगा, वो जो गले का काम जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा रखना चाहिए। और यही बोलना चाहती हूँ आप दोनों को, आप दोनों मेरे लिए बहुत प्यारे हो और ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम। हमने क्लास में भी बोला था, सबको मोटिवेट किया था कि जो भी आगे जाएंगे हम सेलिब्रेट करेंगे, हम बहुत अच्छा उनको मोटिवेट करेंगे सब सुंदर साथ को। तो आज के एपिसोड में कपोपराजी को हम आगे ले जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी सुंदर साथ जी ने अभी देख चुके हैं कि कठिनाई पड़ रहा है कि कैसा डिसीजन ले, निर्णय कैसा दे, क्योंकि दोनों घनश्याम ए और घनश्याम बी ने उतना ही परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कंग्रेचुलेशन घनश्याम कपोपराजी, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं युवा परिषद की तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से। और आपका आवाज जो खुलकर आज आया है, इसी तरह से हर एपिसोड में खुलते जाने से अच्छा रहेगा और खुला। थैंक यू वेरी मच दीदी। और सायद धेरै कठिनाई भएको छ अहिलेको डिसिजनको लागि, त्यसै कारणले हामी इन्फर्म गरिसकेका छौं कि कोचसँग एडभाइस गरेर अर्थात् सल्लाह गरेर डिसिजन लिँदा बेटर हुन्छ। उहाँले त्यही नै गर्नुभयो। कोच श्रवणसँग पनि कन्ट्याक्ट गरेर उहाँले डिसिजन लिनुभयो। घनश्याम कपोपराजी बहुत बहुत
बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं मैं परिषद के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से। आपका जो आवाज खुलकर आज आया है, ऐसे खुलाते जाइए। मतलब और बड़ आवाज को खुलकर गाने से अच्छा रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में और ज्यादा एपिसोड होने वाला है वोटिंग राउंड में, इसमें आपका आवाज बुलंद रहेगा, हमें विश्वास है। तो बधाई एवं शुभकामना देते हुए घनश्याम भाई, आपका जो पार्टिसिपेंट मतलब सहभागिता यहाँ तक रहा, ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 में आपका सफर यहीं तक रहा, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ सहयोग से ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी प्रतियोगी है इतना मेहनत कर रहे हैं कि अब सब सुंदर साथ जी सब फेसबुक से जुड़े हुए हैं और अगले दिन यूट्यूब में देखने वाले सबको पता चल रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। घनश्याम भाई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई प्रेम प्रणाम जी र घनश्यामजीलाई बहुत बहुत बधाई र अपकमिङ राउन्ड्सको लागि पनि शुभकामना र श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले यस्तो प्लेटफर्म दिनुभयो कि हामीले राज्यको वाणी प्रस्तुत गर्ने मौका पायौँ र कम्पिटिसनमा हार जित त भइ नै हाल्छ र हारेर दुःख पनि छैन, किनभने राज्यको वाणी गाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र सम्पूर्ण जति पनि सहयोग गर्ने सुन्दर साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो स्पेसियली हाम्रो टिम ए बानिका दिदी र कोच श्रवणलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले सिन्स फर्स्ट राउन्डदेखि अहिलेसम्म यति धेरै हेल्प गर्नुभयो कि मलाई म्युजिकको नलेज थाहा पनि थिएन, उहाँहरूले यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, हल्का अलिअलि आउन थाल्यो होइन। र जति पनि अरू सुन्दर साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यति भन्दै प्रणाम जी। प्रणाम जी घनश्याम भाइ, थ्यांक यू भेरी मच। घनश्याम एकदमै राम्रो परफर्म गरेको दुवैजनाले है। त्यो फर्मेट अनुसार हामीले अगाडि एकजना लानुपर्ने भएर मात्रै हो, बट तिमी हाम्रो टिममा सधैँ छौ अनि सधैँ क्लासमा पहिला जस्तै जोइन गर्नु है। अब यहाँबाट एलिमिनेट भयो भनेर त्यस क्लासमा पनि नआउने होइन, हामी सधैँ सिकाइराख्न चाहन्छौँ। हामीलाई जे आउँछ होइन त्यो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो सुन्दर साथहरूले सिकुन् अनि त्यो चाहिँ काममा आओस् जीवनमा है, अनि राम्रोसँगले उन्नति प्रगति गरेर जाओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीसँग जोडेरै बस्नु होला, बाँकी हामी पछि कुरा गर्छौँ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच घनश्याम भाइ अनि बानिका दिदी। पक्कै पनि जति पनि प्रतियोगीहरूले जुन सिकिराख्नु भएको छ हाम्रो जजहरू र कोचबाट, पक्कै पनि यसलाई कन्टिन्युअसली गराउने हाम्रो पनि लक्ष्य रहेको छ। यो हामीले अस्ति पनि जानकारी गराइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम पछाडि केही न केही साङ्गीतिक कार्यक्रम हामीले पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आज लाइभ राउन्ड फर्स्ट डेमा टिम हर्ष, टिम सचिन जी और टिम बानिका जीबाट हामीले एक जना प्रतियोगीलाई अगाडि भोटिङ राउन्डको लागि बढाएका छौँ। हर्ष जीको टिमबाट हीरा सुन्दर साथ युएसए, सचिन जीको टिमबाट पुकार श्रेष्ठ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभा, त्यसैगरी टिम बानिका दिदीकोबाट घनश्याम कपोगरा सुरत अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै पुनः एकपटक बधाई दिन चाहन्छौँ हामी। र आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम को समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके। और अर्जी गायन के लिए मैं कोच श्रवण को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। श्रवण जी। सानी सदा मदनी ध मद मदरे हरे पिया तुम हो तैसी, पिया तुम हो तैसी कीजिए, अर्ज करूं जी हम जैसे तुम जिन करो मेरा
तलप तलप जाए जीव जीव, तुम हो ऐसी जियो, जीवरा तो जीवे मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, तुम हो ऐसी जियो, आस बिरानी तो करूँया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विधवाला जी सामरत, दिन रैन जाए रोए रोए जी, तुम हो कैसी जियो, जन्म अंधी जो मैं एक उन्हीं के कर्ज, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, तुम हो कैसी ए पुकार पिया जी मेरी सुन, अब ढील करो तुम जी जी, पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, ऐसी अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्रृंद्रावती पिया, राखूं चरणों के पास जी, तुम हो कैसी जियो, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता नाम धनी है, कहा करो किन सुभात जी, श्री महमत युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी, तुम हो कैसी, गमधनि सा गनि सा नि ध मध म गरे गरे सा, तुम हो कैसी, इन धनि ध म ध म ध म ग म ग म गरे ग गरे गरे सा, तुम हो कैसी हो, तुम हो कैसी, तुम हो कैसी के जियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म श्रवणजी, कोच श्रवणजीलाई। बहुत सुन्दर भाव सुन्दर तरिकाले अर्जी गायन गर्नुभयो र हामी सबै सुन्दर साथीले पनि गायन गर्यौं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल में ये गायन करेंगे और गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जज सचिन जी के लिए। सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए,
सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सब साथ ही में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्म छकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निश दिन जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां निश दिन पियू 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 कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जज के लिए और कोच के लिए, आज के जो ये इस एपिसोड में उपस्थित होकर अपने जो अमूल्य समय प्रदान किए हैं राज्य के लिए और सागनी अभियान के लिए। इसी तरह से आज के एपिसोड में जो प्रतियोगी है, सभी प्रतियोगी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी सुंदर साथी जो जहां से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी हाथ में सुंदर साथ जी और जिज्ञासु जन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी सुंदर साथ जी को अगले दिन अर्थात संडे फिर 7 बजे, ठीक 7 बजे जुड़कर इस कार्यक्रम में सहभागी जताए, अभी तक जता रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस कार्यक्रम के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, कल हम फिर मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी।